सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए का तुल में है। अब पूछा एक था और बताएं अनेक है, यही तो इस क्वेश्चन बैंक का बेनिफिट होगा। यानी पूछ रहा है एक और हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच बताएं, यानी एक पर पांच फ्री है। एक बोल रहा है कि आ जा, दूसरा बोल रहा है चल जा, लेकिन कहते हैं ना बुलाती है मगर जाने को नहीं। तो आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक के सीरीज में। दोस्त, आप लोगों का 2009 से लेकर 2025 तक जितना भी आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है ना, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, 2 मार्क्स हो या फिर 5 मार्क्स, एक प्यारा सा कहानी के बाद वो सभी प्रश्नों को कराएंगे। लेकिन आप लोगों का प्यारा सा साथ होगा और फिर भी एक बड़े से भाई में कोई शिकवा और शिकायत दिखे तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना हमारा पक्ष रहेगा और आपका साथ रहेगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए दोस्त, इसके नाम में ही बहुत कुछ छुपा है। देखिए इस तरफ, जैसे विद्युत कहने का मतलब क्या होता है बालक? विद्युत कहने का मतलब होता है आवेश। समझिएगा बातों को, विद्युत कहने का मतलब क्या होता है? आवेश। देखिएगा, विद्युत मतलब होता है आवेश, द्वि मतलब होता है दो, और क्या दो गो? तो ध्रुव। तो विद्युत मतलब आवेश हो गया। हमने यहां पर क्यू बोला, यहां पर भी क्यू है, दोनों भैया आवेश है। क्यों दोनों आवेश है? विद्युत मतलब तो आवेश हो गया, द्वि मतलब कितना आवेश? दो, और ध्रुव है एक प्लस तो एक माइनस। यानी विद्युत मतलब आवेश हो गया, द्वि मतलब दो हो गया, यानी दो आवेश है, एक प्लस और एक माइनस है। तो भैया एक ऐसा निकाय, एक ऐसा बॉडी जिसका निर्माण कितने से हुआ है? दो से हुआ है, और दो कैसा है? आवेश है। और भैया इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे अच्छा बात कि भैया आवेश तो दोनों पर सेम है। यदि 5 कूलम तो 5 कूलम, 10 कूलम तो 10 कूलम, बस अंतर इतना है, एक प्लस तो एक माइनस। यानी एक ऐसा निकाय जिसका निर्माण, निकाय मतलब बॉडी, जिसका निर्माण दो आवेश से होता है, लेकिन दोनों आवेश का जो परिमाण होगा वो समान होगा, किंतु प्रकृति उल्टा होगा, एक प्लस तो एक माइनस। तो हमने बोला एक क्यू तो दूसरा भी क्यू, लेकिन एक प्लस तो एक माइनस। तो एक ऐसा निकाय जिसका निर्माण दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश से होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का L, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो गया? L। तो कोई आपसे पूछे द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं एक आवेश का परिमाण। क्यों मतलब क्या होता है? एक आवेश का परिमाण। और 2L मतलब क्या होता है? दोनों आवेश के बीच की दूरी, क्योंकि आधवा L और आधवा L, तो टोटल दूरी कितना हो गया? 2L। इसको हम लोग कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। बोले कि सर बताना कुछ और चाहते थे, चले कहीं और गए, एक बार दोबारा बताइए और फिर से समझाइए। सबसे पहला पॉइंट, विद्युत द्विध्रुव क्या है? विद्युत मतलब आवेश, द्वि मतलब दो, और क्या दो? ध्रुव भी दो। तो हमने बोला जब समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति, आवेश का परिमाण समान है, मात्रा समान है, किंतु प्रकृति जो इसका विपरीत प्रकृति है, एक प्लस तो एक माइनस है, किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, यानी कुछ दूरी पर रखा जाए, तो ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है तो भैया क्या पूछता है? द्विध्रुव आघूर्ण। तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव बनाने आना चाहिए। जैसा बोला गया है, दो तो दो, एक और एक दो, समान तो समान, क्यू तो क्यू, विपरीत प्रकृति तो एक प्लस तो एक माइनस, को कुछ दूरी पर। तो बोले सर एक काम करते हैं, डायरेक्टली L रखिए ना, 2L का नौटंकी क्यों? ताकि प्रूफ करने में क्वेश्चन आसानी हो। ठीक है, इसलिए हमने L नहीं माना है, 2L माना हुआ है। बड़ा बड़ा क्वेश्चन को प्रूफ करने में वहाँ पर आसानी होता है। बोले ठीक है। अब भैया क्या होगा? तो हम लोग बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव में से एक आवेश का परिमाण, और 2L मतलब क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव। इस फोटो का क्या है? विद्युत द्विध्रुव में से एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। रिपीट, क्या बोलेंगे? कैसे बोलेंगे द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में? बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव में से एक आवेश का परिमाण मतलब क्या? Q, दोनों आवेश के बीच का दूरी मतलब क्या? 2L के गुणनफल को, यानी Q गुना 2L के गुणनफल को, एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। और यही इसी को किसे दिखाते हैं? P से सूचित किया जाता है।
यहां पर बोला गया, एक बात बोला गया है, एक समान विद्युत क्षेत्र में संतुलित एवं असंतुलित दोनों अवस्थाओं में द्विध्रुव पर कुल बल का मान शून्य होता है। क्यों शून्य होता है? क्योंकि एक भैया प्लस है और एक माइनस। एक प्लस बोलेगा चलोगे और माइनस बोलेगा मारेंगे ना तो होश में आ जाओगे। तो एक भैया उसका साथ दे रहा है और एक कर रहा है विरोध। बेचारा सोच ही नहीं पा रहा है, जाए तो जाए क्या और करे तो करे क्या। तो आइए भैया हम लोग आगे देखते हैं, चीज़ों को और खूबसूरत वे में देखते हैं। तो इसको हम लोग मिलाते ही आप लोग का पॉइंट खत्म हो चुका है। यानी अभी हमने आपको 2 पॉइंट बताया। सबसे पहले आपको बताया विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और पॉइंट नंबर 2 बताया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ओके, अब इसका मात्रक देख लीजिए भैया, देख लीजिए। एल माने 2l माने कोई दिक्कत नहीं, दूरी ही है। 2l मानने पर हम लोग का क्या होता है ना कि गुना भागा करने में आसानी होता है। आवेश को किस में नापेंगे? कूलम। दूरी को किस में नापेंगे? मीटर। तो ये हम लोग का क्या हो चुका है? मात्रक। विमीय सूत्र आवेश का होता है 80, लंबाई का होता है और एल, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? अटल। और राशि कैसा हो जाएगा? राशि हो जाएगा सदिश। राशि कैसा हो जाएगा? सदिश। और डायरेक्शन किधर से किधर होगा? माइनस से प्लस की ओर इसका डायरेक्शन होगा। यानी इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर होता है, विमीय सूत्र अटल होता है और राशि होता है सदिश, जिसका दिशा ऋणावेश से कहाँ होता है? धनावेश की ओर होता है। और यही हम लोगों का इंपॉर्टेंट बात है। क्या समझते हैं आप लोग? इतना क्लियर है बालक? आइए, और आपसे बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में भैया कुछ तो बताइए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हमने बता दिया। अब थोड़ा सा एक 2 नंबर का सवाल आता है प्रूफ करने को। जो ये हमने नौटंकी किया है ना, वो थोड़ा सा आपको लग सकता है डिफिकल्ट, लेकिन हम इसको आराम से बताएंगे, प्यार से बताएंगे, आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको फोटो बनाना सिखाते हैं। देखिए आप लोग करेंगे क्या, मेरे साथ आप लोग ऐसे फोटो बनाएंगे। ठीक है, आपके साथ ही बनाते हैं फोटो। सबसे पहले ये हम लोग का एक समान विद्युत क्षेत्र है। बोले ठीक है सर। और एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने रखा किसको? विद्युत द्विध्रुव को रखा। किसको रखा बालक? विद्युत द्विध्रुव को। और विद्युत द्विध्रुव को जब हमने रखा तो उसमें था, यहाँ पर जो था, यहाँ पर था क्या? प्लस क्यू, और यहाँ पर जो था वो माइनस क्यू। प्लस क्यू जाएगा विद्युत क्षेत्र के दिशा में और माइनस क्यू जाएगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। प्लस बोलेगा कि दिशा में जाओ और माइनस बोलेगा विपरीत दिशा में जाओ। तो हमने यहाँ पर ऐसा 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 कर दिया है, ठीक है, और ये वाला इस प्रकार से ऐसा कर दिया है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, हमने विद्युत द्विध्रुव को रखा तो प्लस को बोला कि भैया मेरे साथ चलो और माइनस को किया विरोध। प्लस को बोला चलो और माइनस को बोलो ठेलो। तो चलो तो उसके दिशा में और माइनस तो खींच लिया। यानी प्लस को दिशा में और माइनस को विपरीत दिशा में। इससे यदि मान लीजिए यही मार्कर है, इसको हमने ठेला खींचा, ठेला खींचा, ठेला खींचा तो घूमने लगा। और जब भी घूमने लगेगा ना तो घूमने लगेगा तो कुछ ना कुछ कोण पर घूमेगा, और घूमने लगेगा तो बल शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल आघूर्ण इस्तेमाल करते हैं। और बल आघूर्ण के लिए एक प्यारा सा अक्षर है, उस अक्षर को आप लोग संजो के रखेंगे, उसको बोलते हैं टाउ। और जिसका भी आघूर्ण निकालना होगा उसका दूरी से गुना करना पड़ेगा। यदि हम लोग बोलेंगे वेग का आघूर्ण तो वेग का दूरी से गुना, यदि हम बोलेंगे जड़त्व आघूर्ण तो जड़त्व का दूरी से गुना, यदि हम आपसे बोल दिए बल आघूर्ण तो बल का दूरी से गुना, द्रव्यमान आघूर्ण द्रव्यमान का दूरी से गुना, जिसका आघूर्ण उसका दूरी से गुना। और बल आघूर्ण है तो हम लोगों का एक बल चाहिए, एक बल का परिमाण चाहिए मेरे भाई, और गुना दोनों बलों का। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा तो क्वेश्चन बैंक का हर एक सवाल को कर पाएंगे। दोनों बलों के बीच का लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच का कैसा है? लंबवत दूरी। तो एक बल का परिमाण की जगह पर हमने एफ रखा, और दोनों बलों के बीच के लंबवत दूरी की जगह पर हमने ऐसा रखा लंबवत दूरी। और भैया ये जो लंबवत दूरी है आपको दिमाग लगाना है कि लंबवत दूरी कौन है, तो हमने नाम रखा ए बी सी। लंबवत दूरी मेरे भाई यही है, यही वाला, यही एगो बल यहाँ लगा, एगो बल यहाँ लगा, उसके बीच का लंबवत दूरी यही है। तो यानी लंबवत दूरी हम लोग का क्या हो गया? अच्छा आप लोग ये जानते हैं दोस्त, ई बराबर होता है एफ बटा में क्यू, भागा में क्यू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में। यानी एफ बराबर क्या हो गया? ई क्यू। आप लोग इस बात को रख देंगे, एफ की जगह पर क्या हो गया? ई क्यू। और लंबवत दूरी क्या हो जाएगा? तो लंबवत दूरी हम लोग का हो जाएगा बी सी। यानी यहाँ पर लंबवत दूरी क्या हो चुका होगा? बी सी। अब बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब। लंब क्या हो गया? बी सी। और भैया 90 डिग्री के सामने वाला था क्या? कर्ण। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी हुआ वो क्या हो गया? 2l। भागा में 2l इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में। यानी बी सी बराबर क्या हो चुका होगा? 2l साइन थीटा। और ये हम लोगों का इतना हो चुका होगा। जहाँ पर बी सी है ना वहाँ पर रखिए, क्या रखिएगा?
ई क्यू और रख देंगे क्या 2l साइन थीटा। और आप लोग प्यार से बताएंगे, दिल खोल के बताएंगे Q गुना 2l किसका फॉर्मूला होता है। तो जो Q गुना जो 2l है वो P का फॉर्मूला होता है, यानी आप लोग Q गुना 2l की जगह पर P रख सकते हैं। और ये Q गुना 2l हमने इसके जस्ट पीछे बताया है, एक आवेश का परिमाण दोनों आवेश के बीच की दूरी। तो ये फॉर्मूला को हटाएं और P को लगाएं और आंसर को बताएं। बताइए दोस्त क्या हो जाएगा, इसको P ई साइन थीटा। और आप लोग हीरा लोग हैं, आपको वेक्टर फॉर्म में पढ़ना होता है कि यदि क्रॉस हटा देंगे, जैसे हमने बोला वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है ए बी साइन थीटा। तो उल्टा भी हो सकता है, जैसे क्रॉस को हटाए तो साइन थीटा लगाए, तो साइन थीटा लगाए तो क्रॉस हटा लगाए, यानी क्रॉस हटाएंगे तो साइन थीटा और साइन थीटा हटा देंगे तो क्रॉस। तो यही किया गया है, यानी जैसे ही हम लोग साइन थीटा को हटा देंगे तो यहाँ पर क्रॉस को लगा देंगे। यानी एक्चुअल में जो रियल फार्मूला होगा वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। बात हुआ खत्म। हम जानते हैं आप लोगों को समझ में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, बोलिएगा तो दोबारा बताएंगे। एक बार थोड़ा सा यहाँ पर हिंट, उसके बाद दोबारा। सबसे पहले हमने ये फोटो बनाया, फोटो बनाने के बाद बल आघूर्ण चाहिए था, जिसका में भी आघूर्ण लग जाए उसका दूरी से गुना होगा। बल आघूर्ण तो बल का दूरी से गुना। बल के लिए एफ लिखे, कैसा दूरी चाहिए, लंबवत दूरी। लंबवत दूरी क्या है तो BC है। एफ का फॉर्मूला क्या हो गया, EQ हो गया। और भैया क्या हो गया, EQ तो हुआ लेकिन BC आपको चाहिए था त्रिकोणमिति से। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब। लंब हो गया BC और कर्ण क्या हो गया 2l। तो रख दिए, ये भागा में 2l इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में। तो BC की जगह पर क्या हो गया 2l साइन थीटा। तो ये BC को हटाए 2l साइन थीटा लगाए तो लगा दिए। अब Q गुना 2l आपको पता चला P है, तो Q गुना 2l हटाकर P लगा दिए तो बच गया P साइन थीटा। फिर साइन थीटा हटा दे तो क्रॉस बन गया। लेकिन हम जानते हैं अभी भी यार कितने लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो कोई बात नहीं, दोबारा बता देते हैं। देखिए बालक, दोबारा बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। आप लोग जब तक को समझ में नहीं आता तब तक पढ़ते रहिए। ये ऐसा आप लोग कर देंगे, बोलिए हाँ या ना, कर देंगे। तो भैया प्लस क्या कहेगा, हमको तो भैया विद्युत क्षेत्र के साथ जाना है, हमको जाने दो भैया, जाने दो। बोले जाओ, तो ये जाने लगा। तो ये जो है ना कुछ कोण बनाएगा, और जो कोण बनाएगा उसको हमने क्या बोल दिया थीटा। तो जब भी कोई चीज पर दो बल लगाया गया, एक बोले कि दिशा में एक विपरीत दिशा में, तो दो बल जोड़ा में लगे तो बल शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल आघूर्ण इस्तेमाल करते हैं। और बल आघूर्ण, जिसमें भी आघूर्ण लग जाएगा उसमें दूरी से गुना होगा, दूरी से गुना होगा, दूरी से गुना होगा, और बल आघूर्ण को टाउ से दिखाते हैं। तो भैया एक बल चाहिए और बल गुना कैसा दूरी चाहिए, लंबवत दूरी। कोई दिक्कत। अब भैया बल के लिए हमने F लिखा और लंबवत दूरी यहाँ पर लिख दे रहे हैं A B और C। लंबवत दूरी क्या हो जाएगा बालक, लंबवत दूरी हो जाएगा BC। अब आपको त्रिकोणमिति इस्तेमाल करना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब हो गया BC और 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया कर्ण AC। आपको ये समझिएगा कि जो A से लेकर जो C तक का दूरी है, ऐसे जो था -Q प्लस Q, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी था 2l, तो क्या हम लोग इसको ऐसे कर देंगे तो क्या 2l बदल जाएगा, सीधा है तो 2l टेढ़ा कर देंगे तो बदल गया ना बालक ना। यानी BC ऊपर और नीचे क्या हो गया 2l। अब भैया यहाँ पर क्या हो गया साइन थीटा। तो BC बराबर क्या लिख सकते हैं 2l साइन थीटा लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर रखिए, तो F का F हुआ और यहाँ पर रख दिए कि अच्छा F का फॉर्मूला भी रख देते हैं और बता देते हैं। E बराबर होता है क्या, F बटा में Q, तो भागा में Q इधर जाएगा तो गुना में, यानी आप F के जगह पर क्या लिख सकते हैं EQ, और BC की जगह पर क्या रख सकते हैं 2l साइन थीटा। और ये Q गुना 2l किसका फॉर्मूला है, P का, यानी Q गुना 2l हटाएं और P लगाएं, PE साइन थीटा। अच्छा बात और बहुत अच्छा बात आपको बताएं, साइन थीटा हटाएं, क्रॉस को लगाएं और मान तो बताएं, तो ये आंसर को प्रूफ किए, हो गया। ठीक है, अभी भी यदि आपको डाउट है ना यार, तो एक बार दोबारा वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगेगा और सच में अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग आगे के सेशन को चलते हैं और आपको बताते हैं। तो यही हम लोग का मेन फार्मूला था, यानी बल आघूर्ण जो होगा वो द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र और उसके कोण, यानी जो थीटा है ना वो विद्युत द्विध्रुव के साथ कितना कोण बना रहा है। ये विद्युत क्षेत्र था और ये विद्युत द्विध्रुव था, तो विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव को घटाते 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 थीटा घटता 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 सट गया, तो जैसे ही ठट गया तो भैया थीटा का मान शून्य हो गया, और जब थीटा का मान शून्य हो गया तो टोटल बल आघूर्ण का मान शून्य हो जाएगा। यानी कब, यदि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के दिशा में रख दे, यानी थीटा का मान यदि 0 हो जाए तो भैया साइन 0 रखेंगे और साइन 0 की स्थिति में जो बल आघूर्ण शून्य हो जाएगा। लेकिन यदि थीटा का मान हम लोग 90 रख देंगे तो भैया बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, P और E हो जाएगा। ऐसे क्या समझ में आया आप लोगों को, इतना बात समझ में आया आप लोगों को, बोलिए हाँ या ना। तो हमको आई थिंक लग रहा होगा कि क्लियर होगा मेरे भाई। इसी बात को हम लोग लिखे भी हैं, आप चाहें तो ये सब PPT आप लोगों को मिल सकता है, वो आप लोग को आशीष पब्लिकेशन में जो दिया गया डिस्क्रिप्शन पे नंबर, उससे कांटेक्ट कीजिए और सब आप लोग को PPT मिल सकता है। और PPT क्या लेना है, क्वेश्चन बैंक जो है आप लोगों को सब कुछ लिखा मिलेगा। तो यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के संयंत्र लगा हो, मतलब संयंत्र मतलब दिशा में लगा हो,
तो क्या होगा, ब लागुण शून्य होगा। अभी हमने बताया लंबवत हो तो ब लागुण अधिकतम होगा, कितना होगा पी। ब लागुण कैसा राशि है भैया, सदिश राशि, इसका मात्रा क्या होता है न्यूटन मीटर। चलिए अब अच्छा है, अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव पर, पारा पारी और सबका बारी। ओके चलिए देख, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए का तुल में है। कितने लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे देखते हैं। आइए भैया इसमें देखते हैं, बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। बच्चों जैसे सवाल, ये P बराबर Q गुना 2L और इसका मात्रक बोलेगा कूलम मीटर, बीमीय सूत्र बोलेगा अटल, राशि बोलेगा भैया सदिश और डायरेक्शन बोलेगा माइनस से प्लस की ओर। और भैया पूछा एक था और बताएं अनेक है, यही तो इस क्वेश्चन बैंक का बेनिफिट होगा। यानी पूछ रहा है एक और हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 बताएं, यानी 1 पर 5 फ्री है। ओके तो ये दोस्त आप लोग पता चल गया होगा, इसका मात्रा क्या हो जाएगा कूलम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये बोल रहा है कि 0.5, क्या बोल रहा है 0.5 माइक्रोकूलम के दो बराबर एवं विपरीत आवेश के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। द्विध्रुव आघूर्ण मतलब क्या, P, और एक आवेश चाहिए और दोनों के बीच का क्या चाहिए दूरी। बताइए एक आवेश का परिमाण कितना होगा, एक आवेश बताइए 0.2 माइक्रोकूलम और दोनों आवेश के बीच का दूरी बताइए, दोनों आवेश के बीच का दूरी होगा कितना 3 सेंटीमीटर। एक बात याद रखिए, जो अभी हम आपको लिस्ट देते हैं ना उसको सच में या दिल में याद रखिएगा। पता है कितना, ये जब भी सेंटी बोलेगा तो सेंटी के लिए 10 का पावर -2, मिली बोलेगा 10 का पावर -3, माइक्रो बोलेगा 10 का पावर -6, नैनो बोलेगा 10 का पावर -9, पिको बोलेगा 10 का पावर -12। ज़्यादा बोलेगा तो थप थप मारिएगा इसको। इतना क्यों बोल रहा है यार, बच्चे का जान लोगे क्या। तो बोले ठीक है ठीक है। तो बताइए 0.2 और माइक्रो आया तो माइक्रो को हटाएं और 10 का पावर -6 लगाएं, ये कूलम अपने जगह पर। 3 है तो 3 है और सेंटी आया है तो सेंटी को हटाएं और 10 का पावर -2 को लगाएं, तो कोई बात नहीं, नीचे मीटर। अब देखिएगा, अब आप लोगों को प्यार आएगा और प्यार के सिवा और कुछ नहीं आएगा। तो 0.6 -6 और -2 कितना हो गया -8 और क्या हो गया कूलम मीटर। ये बन चुका है, यही आप लोग का आंसर है। और आप लोग देख पा रहे होंगे इसका जो आंसर है 0.6 × 10 का पावर -8, यानी यही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, 0.6 × 10 का पावर -18 नहीं, 10 का पावर -8 होगा और यही सवाल का जवाब होगा। आते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। 5 कूलम के 2 बराबर, ये आप लोगों से जो सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है 5 कूलम के 2 बराबर एवं विपरीत आवेश 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण बोले तो क्या, एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेश के बीच का दूरी। तो बताइए एक आवेश कितना है, एक आवेश है 5 कूलम और बीच का दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर। यही तो गंदा बात है यार ना, सेंटीमीटर में रखना गंदा बात है। अच्छा बात क्या है, सेंटी को हटाएं और 10 का पावर -2 लगाएं, उसी पद को याद करना है। सेंटी मतलब 10 का पावर -2, मिली मतलब 10 का पावर -3, माइक्रो मतलब 10 का पावर -6 और नैनो मतलब 10 का पावर -9। तो 5 का 5 हुआ 50 25 और कूलम का कूलम और सेंटी को हटाएं 10 का पावर -2 लगाएं, तो मान तो बताएं। तो 25 गुना 10 का पावर -2 कूलम मीटर आंसर। तो इसका आंसर होगा क्या, आंसर नंबर बी। क्या बोलते हैं, समझ में आया आप लोगों का। अब देखिए ये फिर वैसे ही सवाल है भाई, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। देखिए बालक, अगला बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव को 2 विपरीत आवेश से बना है जिसका परिमाण इतना और इतना है, इनके बीच की दूरी इतना है, तो द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। द्विध्रुव आघूर्ण मतलब एक आवेश रखिए, दोनों आवेश के बीच की दूरी और मामला फिनिश। एक आवेश कितना है बालक, एक आवेश है 3.2 गुना 10 का पावर -19 कूलम। दोनों के बीच का दूरी कितना है, आपको लगता है 2L लगाए तो 2 से गुना करेंगे, नादान बालक। 2L तो भैया बीच का दूरी दिया ही है तो 2 से गुना करना ही क्या, 2 से गुना तब करते जब आधवा दूरी दिया होता, तो पूरा दूरी दिया है। 2.4 गुना कितना हो गया 10 का पावर -10। अब क्या करेंगे बालक, अब इसका इससे गुना करेंगे तो आई थिंक 7.86 आएगा, ठीक है ना। और गुना कर दीजिएगा 10 का पावर कितना होगा -29 कूलम मीटर। आप लोग गुना कर लीजिएगा, यही आप लोगों का आंसर आएगा। एक बार चेकआउट कर सकते हैं, हो सकता है हम गलत हो, आप लोग गलत मत होगिएगा। और दशमलव का यदि गुना भाग नहीं आता तो लालत है, आप लोग गलती से मैट्रिक पास हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये बोल रहा है कि कौन सा सही है, आपको ये पता करना होगा भैया कौन सा फार्मूला सही है। आपको क्या लगता है कि भैया ये दोनों फार्मूला सेम है, वेक्टर P क्रॉस E और मान लीजिए E क्रॉस P देता तो आप लोग यही टिक करके आते हैं। नादान बालक, ये इसमें जमीन आसमान का अंतर है। P क्रॉस E में डायरेक्शन ऊपर तो E क्रॉस P में डायरेक्शन नीचे हो गया। डायरेक्शन का खेल है, बचपन का पढ़ाई नहीं है कि 2 3 6 और 3 दूनी का 6 बतिये तो एक है। तो वाई वर राइट एंड वाई वर रॉन्ग, क्यों रे भैया सही और क्यों गलत है, दोनों बात तो सेम है। नहीं बालक, ये सदिश राशि है, सदिश राशि में खेल पलटता है।
समझे। तो P क्रॉस E और E क्रॉस P बराबर नहीं होता है, आंसर क्या होगा, P क्रॉस E ही होगा। अगला, 8 कूलम के दो बराबर आवेश को कितना दूरी पर रखे हैं बालक, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो आपको भैया द्विध्रुव आघूर्ण पूछा गया है। एक आवेश रखिए, दोनों आवेश के बीच की दूरी, एक आवेश कितना है बालक, एक आवेश है 8 और दोनों आवेश के बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कितना हो गया, 10 का पावर -2 मीटर। अब भैया 8 5 कितना हो गया, 40। 8 5 कितना हो गया, 40 गुना 10 का पावर -2 और कूलम मीटर हो गया। यही आप लोगों का सवाल का जवाब होगा, 40 गुना 10 का पावर -2 कूलम मीटर। कितना आ रहा है आंसर, तो 8 कूलम है, सही है। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो भी सही है। तो 8 कूलम 5 सही है, 8 5 40 यही होगा। अब यदि आंसर नहीं आ रहा है तो भैया इसका ऑप्शन मिस्टेक है, आप सुधार लेंगे। आप लोग अच्छे लोग हैं और बहुत बेहतरीन लोग हैं, हमें पूरा उम्मीद है कि क्वेश्चन बैंक में जो ऑप्शन दिया होगा वह सही दिया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब भैया बात आ चुका है डिफिनीशन का, और ये सब डिफिनीशन आप लोगों को पढ़ाया गया है, ये सब हमने आपको पढ़ाया है। क्या लगता है, ये सब आप लोगों को पढ़ाया गया है। द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, बस तो हम आपको केवल संजोएंगे, ये सब पीछे हमने बताया है, इसमें हम इतना फॉर्मेट नहीं दिखाने वाले हैं कि ये होगा वो होगा, बस केवल एक अंत वाला और प्यारा वाला 5 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो हम लोग बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव में से -q और +q जो है मध्य बिंदु इधर से इधर L और इधर से इधर L, बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव में से एक आवेश का परिमाण, माइनस प्लस से मतलब नहीं, एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव में से एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेश के बीच का जो दूरी है उसी के गुणनफल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम, और लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर, कूलम मीटर। इसका बीम सूत्र क्या होता है, AT, और क्या होता है लंबाई का L, और राशि कैसा है, सदिश, और इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है, तो इसका डायरेक्शन जो होता है मेरे भाई माइनस से प्लस की ओर। कैसे बोलेंगे परिभाषा, दे देंगे परिभाषा, आप लोग खुद लिखना है। बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव में से एक आवेश का परिमाण दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसका मात्रक कूलम मीटर, बीमीय सूत्र, अटल, राशि, सदिश, माइनस प्लस की ओर होता है। भैया अब नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे, बच्चे हैं क्या। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। एक बार नहीं, हमने 2 बार पीछे प्रूफ किया है, और प्रूफ क्या किए हैं, वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर P, वेक्टर टाउ बराबर बालक, वेक्टर टाउ बराबर हमने क्या प्रूफ किया है, वेक्टर टाउ बराबर, अरे यार, वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E हमने प्रूफ किया है। कितना बार प्रूफ किया है, 2 बार पीछे प्रूफ किया है, इसलिए हम इसको प्रूफ करने वाले नहीं है। आते हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पर और सेशन को हम लोग करते हैं समाप्त। आप लोगों का साथ चाहिए और सपोर्ट चाहिए। ये बोल रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, और विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। चलिए कोई बात नहीं, बता देते हैं, और बताने के बाद आप लोगों को प्यार समझा देते हैं। देखिए कोई भी डिफिनीशन देना होगा, ये डिफिनीशन भी खुद ही लिखना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोष्ठ में वेक्टर E बराबर लगने वाला बल बटा में क्या हो जाएगा, आवेश। तो बल के लिए क्या हो जाएगा F, और आवेश के लिए क्या हो जाएगा Q। कैसे बोलेंगे, एकांक आवेश को, भैया बल तो तभी लगेगा जब उसको इलाका में लेके जाओगे, हमारे इलाका में नहीं बालक, विद्युत क्षेत्र में। यानी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और कहते हैं। कैसे बोलेंगे, एकांक आवेश को कहाँ ले जाने पर बल लगेगा, तो विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, और ये आप लोगों का खत्म होता है। ठीक है, लेकिन डिफिनीशन तो भैया देना बच्चे को बात है, और कुछ बताएंगे क्या इसके बारे में। तो इसका मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलम, और कोई कोई किताब वोल्ट प्रति मीटर भी लिखता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका विमीय सूत्र होता है ML T इनवर्स 3 A इनवर्स। राशि कैसा होता है बालक, राशि होता है सदिश। यानी इतना हमने बात बताई। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में था, जो कि पीछे का आप लोग लेक्चर में इसको कवर अप किए हैं। हमको तो भैया ये प्रूफ करना था कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। इस 5 नंबर के सवाल के लिए रुके हैं और कुछ हद तक भूखे भी हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं और कैसे इसको करेंगे। देखिए सबसे बोलिए विद्युत द्विध्रुव, तो हमने विद्युत द्विध्रुव बनाया।
ऐसा माइनस क्यू और ऐसा प्लस क्यू, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद क्या बोल रहा है, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु, तो ये हम लोगों का -L इधर और -L इधर, और इसकी के अक्ष मतलब कि ये जो पॉइंट है ना, इसी के अक्ष पर कोई पॉइंट लिए और यहीं पर आपको क्या निकालना है, और कितना दूरी पर लिए हैं, r दूरी पर बिंदु P है, और यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन समझिए, विद्युत द्विध्रुव हमने बनाया, उसके अक्ष पर स्थित, तो जिस x पर था तो x पर ही हमने पॉइंट लिया, और क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। यानी आपको E निकालना है, और E के लिए फॉर्मूला होता है 1/4πε0, वो आवेश रखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि कितना दूरी पर निकालना है, और उस दूरी का क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर। तो चलिए हम लोग यही करते हैं। तो जब -q के चलते जब निकालेंगे, तो -q के चलते यदि आप लोग E1 निकालेंगे तो 1/4πε0 हो गया। और कौन सा आवेश है, -q, लेकिन ये सदिश राशि है, इसमें माइनस प्लस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बताइए इस आवेश से कितना दूर P है, तो ये वाला r और ये वाला l, तो दूरी क्या हो गया, r + l, और कहते हैं दूरी का स्क्वायर, तो इसका भी हम लोग क्या कर दिए, स्क्वायर। जब हम लोग E2 निकाल रहे होंगे तो E2 बराबर होगा 1/4πε0, और कौन सा आवेश है, तो Q, तो Q। यहाँ से यहाँ तक का दूरी बताइए, इतना बड़ा डंटा में से ये डंटा तोड़ देंगे, इतना बड़ा डंटा में से ये डंटा तोड़ देंगे, तो यही तो बचेगा। तो इतना बड़ा r में से l को घटा देंगे तो क्या होगा, r - l का होल स्क्वायर। दोबारा दोनों बातों को समझिए, जब हम -q के चलते P पर निकालेंगे विद्युत क्षेत्र, -q के चलते यदि हम लोग P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो जो आवेश रखना है वो आवेश रखिए, और कितना दूरी है यार यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला यहाँ तक r ही है, और ये वाला l बढ़ा दें तो दूरी हो जाएगा r + l का स्क्वायर, क्योंकि दूरी का तो स्क्वायर कर रहा है। ये +q के चलते यहाँ पर निकालना है बालक, तो भैया इतना बड़ा डंटे में से ये डंटा तोड़ देंगे, तो r में से क्या घटा देंगे, r - l का होल स्क्वायर। क्या समझे। और भैया अब यहाँ पर भैया हुआ लड़ाई, ये माइनस के चलते विद्युत बल रेखा क्या होता है, अंदर की ओर, और प्लस के चलते होता है विद्युत बल रेखा बाहर की ओर। एक माइनस बुला रहा है और भैया प्लस धक्का दे रहा है, और ये बुला रहा है, बुलाती है मगर जानेगा नहीं, लेकिन भैया ये तो बुला रहा है। तो यहाँ से क्या हो गया कि भैया ये खींचेगा, और ये बोल रहा है कि भैया तुम जाओ, एक बोल रहा है कि आ जाओ, दूसरा बोल रहा है चल जाओ, लेकिन कहते हैं ना, बुलाती है मगर जानेगा नहीं। तो यही होता है, ये पापा बहुत दूर है, बुला रहे हैं, और मम्मी पास में जाएंगे तो बेलना से कुछ देंगे, तो किसका बात मानना पड़ेगा, मम्मी का, क्योंकि मम्मी पास में है। तो ये माइनस कितना भी बुलाए वो जाएगा नहीं, क्योंकि दूर है ना, और प्लस का प्रभाव ज़्यादा है। इसलिए जब ये P का जाना भी होगा ना, तो P किसके पक्ष में जाएगा। इसलिए जब हम लोग परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो E2 में से E1 को घटाते हैं, ना कि E1 में से E2 को। क्यों घटाते हैं, क्योंकि प्लस पास में है, तो प्लस का इस पर प्रभाव ज़्यादा होगा, और माइनस थोड़ा दूर है, इसलिए उसका प्रभाव कम होगा। इसलिए E2 में से E1 घटाते हैं। क्या इतना क्लियर हुआ। फोटो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बोल के सर नहीं बना पाएंगे, फोटो एक बार दोबारा बताइए। तो फोटो -q + q, मध्य बिंदु O, इधर से इधर l, इधर से इधर l, कितना दूरी पर, r दूरी पर, कौन है बालक, P है। तो बोले क्या कोई डाउट है, नहीं सर। माइनस क्या करेगा, बुलाएगा, तो बुलाएगा तो इधर E1, और प्लस धक्का देगा इधर E2। अब दोनों में लड़ाई छिला, बोल रहा है P किधर जाए, उधर जाए कि इधर जाए। पापा बोल रहे हैं आ जाओ, मम्मी बोल रहे हैं बेलना से मारेंगे। अब मम्मी का प्रभाव, मम्मी पास में है तो मम्मी का बात सुनना पड़ेगा, और सुनना भी मम्मी का ही पड़ेगा। तो E2 में से किसको घटाएंगे, E1 को। अब चलिए बताइए E2 कितना है, तो E2 है हम लोगों का 1/4πε0 P बटा में r माइन P बटा में नहीं, Q बटा में r - l का होल स्क्वायर, और E1 बराबर 1/4πε0 Q में r + l का क्या हो गया, होल स्क्वायर। कोई डाउट। अब भैया इसमें आप लोग कॉमन क्या देख पा रहे होंगे, दोनों में कॉमन क्या लगता है आप लोगों को, दोनों में कॉमन। तो भैया हमको तो Q बटा में 4πε दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो Q बटा में 4πε दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 1/r - l का होल स्क्वायर, और -1/r + l का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इस प्रकार से आप लोग अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। यदि इतना सीख गए होंगे मेरे भाई, तो हम थोड़ा LCM का गुना भाग करते हैं और देखते हैं कितने लोग ताकतवर हैं। ओह माय गॉड, देखते हैं कितने लोग ताकत से भरे हैं और चीज़ को ज़्यादा कवर अप करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले मिटा देते हैं r को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे करते हैं, सीखिएगा मेरे भाई, सीखिए। तो हमने Q बटा में 4πε को हमने क्या कर दिया था, बाहर निकाल दिए थे। क्या बचेगा भैया, तो r - l का होल स्क्वायर हमने नीचे किया, और r + l का होल स्क्वायर हमने नीचे किया। ठीक है, ठीक है भाई, बोले हाँ ठीक है। ऐसे
तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर से आर माइनस एल का होल स्क्वायर खत्म हो गया, तो ऊपर क्या बच जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा ना। आर माइनस एल से आर माइनस एल खत्म, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और आर प्लस एल का होल स्क्वायर होता है आर स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर जोड़ 2RL होगा। और फिर r प्लस एल से r प्लस एल खत्म, तो क्या बच जाएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर। r माइनस एल का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर जोड़ माइनस 2RL, आर स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर माइनस 2RL। तो माइनस जो बीच में लगा है ना, उसका बारी बारी सब में गुना होगा, तो जो प्लस था ना आर स्क्वायर वो माइनस हो जाएगा। पहले इसको मिटा देते हैं, थोड़ा बॉर्डर खत्म हो जाए, नहीं तो और तबाह होंगे आप लोग। ठीक है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, जो माइनस था वो कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों हो गया भैया प्लस 2RL, क्यों हो गया, क्योंकि जो इसके आगे जो माइनस था ना, तो फॉर्मूला वही था आर स्क्वायर जो एल स्क्वायर माइनस 2RL, लेकिन वो माइनस जो है ना कमीना, वो सबको प्लस कर दिया। अब भैया यहीं से काम तमाम, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म। और बचपन में सीखे हैं 2RL कितना होगा 4RL। ठीक है, अब ये चीज़ें एक बार दोनों चीज़ें एक दूसरे से अटैच होगी ऐसे। आर माइनस एल का होल स्क्वायर मतलब आर माइनस एल 2 बार है, और आर प्लस एल का होल स्क्वायर मतलब आर प्लस एल 2 बार है। तो एक बार भैया ये वाला मिल जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और एक बार ये मिल जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब भैया 2 बार जब एक ही बार चीज़ें होंगे, तो इससे अच्छा यही होगा कि भैया क्यू बटा में नीचे हमने 4πε0 लिखा, कोई बात नहीं है, और ऊपर हमने 4R लिखा, कोई बात नहीं है, और नीचे हम लोग लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। बस खत्म हो चुका है, बस थोड़ा सा बात और आप लोगों का खत्म हुआ क्लास। ठीक है, पहले फोटो बनाएं, E1 बताएं, E2 बताएं, E2 में से E1 घटाए, Q बटा में 4πε कॉमन निकाले, बटा पे का जोड़ घटाव किए, नहीं हुआ तो गुना किए, गुना करके हमने भागा किया, बस यहीं तक किए हैं। और कॉमन कटा है, मैथमेटिक्स का हम लोग कैलकुलेशन लगाए हैं, लेकिन उससे बात की बनेगा नहीं। यहाँ तक आप लोग याद रखिए, Q बटा में 4πε 4RL बटा में ऐसा मिटा देते हैं, थोड़ा स्लाइड का इशू है, देखते हैं। तो आप लोगों का E बराबर क्या आया था, Q बटा में दोस्त 4πε0 आया था, ऊपर जो था 4RL था, और नीचे था आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर था, इस तरीक़ा से। तो अब यहाँ पर क्या होगा ना कि R जो है R L की तुलना में बहुत बड़ा है, इसलिए L को भूल जाते हैं। अब एक और बात हम आपको और बताते हैं, ऐसा हुआ, और भैया P बराबर होता है Q गुना 2L। तो मान लीजिए 2 इससे इधर गुना करेंगे, 2 से मान लीजिए इधर गुना किया, तो 2 से इधर भी गुना करना पड़ेगा, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, यानी Q गुना कितना हो गया 4L, और क्या हो गया 2P ऐसा। यानी Q गुना 4L की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2P लिख सकते हैं। तो Q गुना 4L, ये हम लोग R का देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, E का ही हुआ। ठीक है, तो Q और 4 और R, Q और 4 और L, यानी Q गुना 4L, Q गुना क्या, Q गुना 4L की जगह पर क्या लिख देंगे 2P, यानी 1/4πε0 और क्या लिख देंगे 2P, और नीचे क्या हो जाएगा R स्क्वायर का पावर, और R भी दोस्त ऑलरेडी बचा हुआ है। दोबारा यहां से हम लोग L की जगह पर 0 कर रहे हैं, तभी तो R स्क्वायर बच रहा है, और ऊपर स्क्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब केवल L ही 0 हुआ है। L जब 0 तो R स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर Q गुना 4L है, Q गुना क्या है 4L, तो Q गुना 4L की जगह पर हम लोग क्या लिख दिए 2P। R तो ऑलरेडी पहले से ही बचा है, तो बोले तब क्या होगा सर, तो E बराबर 1/4πε0 और 2P का 2P हुआ, और नीचे 4 था, एक बार से एक बार खत्म, यही हम लोग का फॉर्मूला था जो प्रूफ हो गया। इसी का मान निकालना चाहते थे, इस प्रकार से ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन खत्म होता है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को कोई दिक्कत लगे तो जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।